हे गाइस, दिस साइड वेलकमिंग यू ऑन वी रेसिडेंस। आज के वीडियो में हम लोग जॉन विक पे बात करने वाले हैं। द जॉन विक ऑफ एनिमे वर्ल्ड, तारो साकामोटो। तो कुछ दिन पहले साकामोटो डेज एयर होना स्टार्ट हुआ एंड अब अचानक से यूट्यूब पे एक नया ट्रेंड देखे और वो ये था कि ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर्स इस पे बात करने लगे हैं और वो भी कई सारे वीडियोस बना के। अब जब सबको इस पे वीडियो बना ही रहे हैं और मिल्क कर ही रहे हैं तो हम पीछे क्यों रहे भाई। अब सब्सक्राइबर्स कम है तो ऐसे टॉपिक्स को कवर करना तो पड़ेगा ही। वैसे आप अगर ये वीडियो देख रहे हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लो ना यार, क्यों नहीं कर रहे हो। साकामोटो डेज एनिमे के कुछ एपिसोड्स देखने के बाद हम इसके मांगा को पढ़ना शुरू किए एंड पढ़ते पढ़ते कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला। जब 7 बजे का अलार्म रिंग हुआ तो मालूम पड़ा कि भाई सुबह हो गया और हम सोए नहीं है। खैर, वंस अ वाइस मैन सेड, आपका काम आप जानिए। अगर पता हो कि वो वाइस मैन कौन है तो उसे कमेंट कर देना। मांगा में इस हद तक घुस जाने के बाद और पूरे 198 चैप्टर्स पढ़ने के बाद और अपने पूरे एनिमे एक्सपीरियंस को स्पॉइल करने के बाद हम आ गए हैं अब तुम लोग के लिए इस एनिमे को स्पॉइल करने के लिए। इसीलिए हम डिस्क्लेमर दे देते हैं, अगर अपने एनिमे एक्सपीरियंस को स्पॉइल नहीं करना चाहते हो तो अपना फोन साइड में रख के वॉल्यूम 0 कर दो ताकि यूट्यूब का एल्गोरिथम वीडियो के व्यू को कंसिडर करे और इसे और भी लोगों तक पहुंचाए। अब इतना ज्ञान देने के बाद तो चलिए शुरू करते हैं। साकामोटो डेज एक ऐसे कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व करता है जो अपने यूनिवर्स का वन ऑफ द बेस्ट असैसिन है। ऐसा सिर्फ एनिमे और मांगा के स्टार्ट में ही बताया गया है। अब साकामोटो एक्चुअल में ऐसा है या फिर नहीं वो तो आप लोग को इस सीरीज में आगे पता चलेगा, वीडियोस में मत करना। साकामोटो इतना स्ट्रांग था कि सारे बुरे लोग उससे डरते थे और सारे असैसिन उसे एडमायर करते थे। एंड ये बंदा जॉन विक की तरह अकेले ही पूरे गैंग को मार सकता है। सकता क्या है, मार ही देता है। फिर एक दिन साको भाई जाते हैं जनरल स्टोर कुछ ग्रोसरीज लेने, जहां बिलिंग काउंटर में प्रेजेंट अटेंडेंट की स्माइल पे वो अपना दिल हार बैठते। फिर उनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं और साकामोटो साको भाई से साको अंकल बन जाते हैं, जस्ट लाइक एवरी अदर इंडियन मेल। अब साकामोटो उस लड़की को कैसे इंप्रेस करता है वो तो राज ही है भाई, और ये राज साकामोटो के पास। आओई के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद साकामोटो अपने असैसिन वर्क से रिटायरमेंट ले लेता है। पता है क्यों? एक बार की बात है, साकामोटो डेट पे किसी का मर्डर करके आया था और उसके गाल पे खून लगा हुआ था। आओई के पूछने पे वो बोलता है कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो वो कमाएगा क्या और खाएगा क्या, और आओई के लिए गिफ्ट कहाँ से लाएगा। इतना सुन के आओई ब्रेकअप के लिए बोलती है और एक हायर ग्राउंड से कूद जाती है सुसाइड करने के लिए। अब साकामोटो एक सुपर ह्यूमन है तो वो आओई को बचा लेता है, पर जिंदा बचने के बाद आओई साकामोटो को कुछ ज्ञान देती है जिससे साकामोटो की आंखें खुल जाती है। पता है वो ज्ञान क्या था? पता है आओई क्या बोलती है साकामोटो को? आओई कहती है कि जैसे मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूं ना और मेरे मरने पे तुम मुझे मिस करोगे ना, ठीक वैसे ही जिसे तुम मारते हो उससे भी तो कोई प्यार करता है और उसके मरने पे कोई उससे भी तो उतना ही मिस करेगा जितना तुम मेरे मरने पे मुझे करते। एंड ये सुन के साकामोटो असैसिन का काम छोड़ देता है और फिर वो दोनों शादी करते हैं और उनकी शादी बस इस बात पे टिकी हुई थी कि साकामोटो किसी की जान नहीं लेगा और अगर वो ऐसा कुछ करता है तो आओई साकामोटो को डिवोर्स दे देगी। ये बंदा लिटरली अकेले एक पूरे गैंग को मार देता है, पर बीवी से इसको भी डर लगता है। असैसिन वर्ल्ड से रिटायर होने के बाद साकामोटो एक स्टोर ओपन करता है जहां वो बस दिन भर बैठे रहता है और अपना ही प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है। दो साकामोटो वेट गेन कर लिया था लेकिन वो अभी उतना ही स्ट्रांग और अजाइल है जितना वो अपने प्राइम में हुआ करता था। ऐसा ही एक दिन उसके स्टोर में शिन नाम का असैसिन आता है जो साकामोटो के डायरेक्ट अंडर काम कर रखा था और शिन साकामोटो को एडमायर भी करता था, काफी ज्यादा एडमायर। शिन के पास एक अनोखी पावर थी और वो ये था कि शिन किसी भी आदमी के सोच को पढ़ सकता है। हमको भी भाई ये पावर चाहिए। शिन को देखते ही साकामोटो सबसे पहले उसे मारने का ही सोचता है। एक्चुअली शिन यहाँ आया था साकामोटो को वापस असैसिन वर्ल्ड में ले जाने के लिए, पर साकामोटो मना कर देता है। आफ्टर ऑल बीवी के आगे कौन ही बोल सकता है। साकामोटो अपने लोकेलिटी में प्रेजेंट लोगों की मदद करते रहता है और ये देख के शिन समझ चुका था कि साकामोटो वापस असैसिन तो नहीं बनेगा, तो वो अपने बॉस को कॉल करता है जहां उसका बॉस उसे ये कहता है कि अगर साकामोटो वापस नहीं आता है तो उसे मार दो, क्योंकि हिटमैन वर्ल्ड का एक अनब्रेकेबल रूल था और वो ये था
कि कोई भी इस वर्ल्ड को छोड़ के नहीं जा सकता। अगर कोई भी पर्सन ये रूल को तोड़ता है तो उसको मार दिया जाएगा। तो अब शिन जाता है साकामोटो को मारने, और जैसे ही शिन साकामोटो पे गन पॉइंट करता है और फायर करता है, साकामोटो उस बुलेट को एक चॉकलेट की हेल्प से डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर साकामोटो अपने स्टोर में प्रेजेंट फूड आइटम्स को एज अ वेपन यूज करके शिन पर अटैक करता है, एंड इस पूरे सीक्वेंस में शिन कंप्लीटली हेल्पलेस था। अब एक पॉइंट ये भी आता है कि जहां शिन बेहोश हो जाता है। फिर जब शिन को होश आता है तो वो देखता है कि वो साकामोटो के घर पे है और उसकी वाइफ और बेटी उसकी देखभाल कर रहे हैं। और तो और आई शिन को टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाती है। ये बंदा लिटरली उसको विधवा बनाने आया था। शिन जब अपने बॉस के पास वापस जाता है तो वो उसके सामने गिड़गिड़ाता है, बहुत बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाता है कि साकामोटो को छोड़ देना चाहिए। वो एक हैप्पी फैमिली में जी रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, एंड उसे अपनी जिंदगी जीने देना चाहिए। इस पे उसका बॉस ये कहता है कि अगर शिन साकामोटो को नहीं मार पाया है और नहीं मार पाता है तो वो मतलब बॉस पूरे गैंग को लेके जाएगा साकामोटो को मारने के लिए। ये सुन के शिन थोड़ा उदास होता है और वो अपने बॉस से कहता है कि ठीक है, आप लोग साकामोटो को छोड़ दो, मैं अपनी जान दे देता हूँ। मतलब वो लिटरली साकामोटो को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी था। और तो और इस चीज पे उसका बॉस मान जाता है, पर मन ही मन बॉस ये सोच रहा था कि शिन के मरने के बाद वो लोग साकामोटो को तो मार ही देंगे, और शिन ये चीज सुन लेता है। शिन मैनिपुलेट नहीं होता है गाइस। साकामोटो की जान बचाने के लिए वो उन सारे हिटमैन पे फायरिंग शुरू कर देता है। अब जब शिन बेहोश था ना साकामोटो के घर पे, तब साकामोटो शिन के गन में एक ट्रांसमीटर और माइक फिट कर देता है, और ये सारी बातें साकामोटो भी सुन रहा था। फिर क्या था, साकामोटो अपने आर्सेनल को ओपन करता है और वेपन्स लेके निकल जाता है शिन को बचाने, एंड इवेंचुअली वो शिन को बचा भी लेता है। फिर साकामोटो शिन को अपने साथ अपने स्टोर पे लाता है और उसे एज अ एम्प्लॉय हायर कर लेता है, क्योंकि शिन भी अब एक एक्स असैसिन बन चुका था। अब आज का वीडियो बस एक इंट्रो वीडियो था, एंड इस वीडियो में हम कुछ नया ट्राई किए थे विद द वॉइस एंड स्क्रिप्ट में कुछ जोक्स, एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये जोक्स काफी लेम लगी होगी, बट हु केयर्स, हम कौन सा आप लोग का मन का बात सुन लेंगे। तो फेस पे एक स्माइल रख के वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको मैनिपुलेट कर लो कि मेरे को सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। एंड द कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, तो डोंट मिस अ चांस टू क्रिटिसाइज। तो मिलते हैं साकामोटो डेज के अगले वीडियो में। अरिगातो।